तो वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से कई सारे वीडियोस बांग्लादेश की तरफ से आई हैं जिसमें भारत के प्रति नेगेटिव माइंडसेट दिखाया जा रहा है। उसके बाद से यह एक डिबेट सा छिड़ गया है कि क्या बांग्लादेश के लोग भी भारत के प्रति वैसी ही मानसिकता रखते हैं जैसे कि पाकिस्तान के लोग रखते हैं। और बांग्लादेश के कई सारे समर्थक ने यहाँ तक भी कह दिया कि हमारी खुशी ऑस्ट्रेलिया जीतती है उससे हमें उतनी खुशी नहीं मिलती है कि जितना इंडिया के हारने से। चाहे इंडिया के अगेंस्ट कोई भी टीम हो वह जीतना चाहिए, बस इंडिया हारना चाहिए। इंडिया के लोगों के, इंडिया के दर्शकों का आंसू देखकर ही उन्हें सुकून मिलता है। तो जिस दिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल मैच खेला जा रहा था उस दिन बांग्लादेश के कई सारे नामचीन यूनिवर्सिटीज़ में मैच देखा जा रहा था और भारत के हार पर जश्न मनाया जा रहा था। तो अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच स्पेशल क्या है जो कि उनके आपसी संबंधों को मजबूत बनाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ था उस समय उसकी आज़ादी में सबसे ज़्यादा इंडिया ने मदद की थी। इंडिया ने अपने सेना तक बांग्लादेश में भेजा था। इसके अलावा जब भी कोई आपदा आती है, कोई पेंडेमिक का सिचुएशन होता है, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस के समय भी इंडिया ने बहुत मदद की थी। सबसे पहले अपने बांग्लादेश जैसे छोटे पड़ोसी देशों की मदद की थी। इसके अलावा कोई तूफान आए, कोई भूकंप आए, ऐसे सिचुएशन में इंडिया से आगे आता है बांग्लादेश की मदद करने के लिए। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका जैसे कई पड़ोसी देशों के लिए इंडिया सबसे पहले आता है। इसके अलावा हेल्थ केयर का बात हो या फिर एंटरटेनमेंट की बात हो, टीवी प्रोग्राम्स की बात हो, इसके लिए बांग्लादेश इंडिया पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो, इसके लिए भी बांग्लादेश हमेशा भारत पे ही निर्भर रहता है, भारत की तरफ ही देखता है। चाहे वो क्लॉथ्स हो, गारमेंट्स हो, मीट हो, इसके लिए भी बांग्लादेश इंडिया पे ही निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश ही है। उसके बाद अब देखेंगे कि ऐसी मानसिकता बांग्लादेश में पनप क्यों रही है। तो ऐसी मानसिकता के लिए सबसे पहला जो रीज़न दिया जाता है वह रिलीजन को बताया जाता है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि अगर रिलीजन के बेसिस पे बात करें तो फिलहाल बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सभी मुस्लिम कंट्रीज़ भारत का एक अच्छा सपोर्टर है, भारत के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और भारत के प्रति एक श्रद्धा रखते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया का बहुत अच्छा संबंध है, यूएई, सऊदी अरबिया, बहुत सारे कंट्रीज़, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री मलेशिया का भी भारत के साथ अच्छा संबंध है। तो सिर्फ धर्म के बेसिस पे ही कोई निर्णय निकालना वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो इसमें जो अगला फैक्टर आता है वो इलेक्शंस। चुनाव के समय में कुछ राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा ही इसी टॉपिक पे होता है कि किसी एक विशेष समुदाय का विरोध करो और किसी एक विशेष समुदाय का समर्थन लो। जैसे कि 2024 का जो वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं, इसीलिए भी और हो सकता है कि अभी मामला इस तरह का देखा जा रहा है। इसके अलावा इस्लामी कट्टरवाद भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे। यह हमेशा से एक समस्या रहा है। और इसके अलावा बांग्लादेश के आज़ादी के साथ ही बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी तत्व मौजूद रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो है मैक्सिकन सिंड्रोम या बिग ब्रदर एटीट्यूड। इसको मैं समझाता हूँ। तो आप समझते हैं कि बिग ब्रदर एटीट्यूड क्या है। तो ये है अपने इंडिया का मैप और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है छोटा सा, यहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे छोटे छोटे आसपास में कई देश हैं। तो इन देशों को शिकायत भारत से ये होती है कि इस क्षेत्र में भारत का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, प्रभाव इतना ज़्यादा है कि इन देशों को अपना नाम, अपना पहचान बनाने में, अपना उन्नति करने में सहूलियत नहीं मिलती है जितना कि वो कर सकते थे। लेकिन भारत के
प्रभाव की वजह से वे कुछ कर नहीं पाते हैं। बिग ब्रदर एटीट्यूड और मैक्सिकन सिंड्रोम एक ही चीज़ है। मैक्सिकन सिंड्रोम इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये देख सकते हैं, ये रहा अमेरिका और उसके बगल में उसका एक पड़ोसी देश छोटा सा मैक्सिको। मैक्सिको को अमेरिका से वही शिकायत रहती है जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों को इंडिया से रहती है। मैक्सिको का कहना यह है कि शुरू से ही इसके पड़ोस में इतना बड़ा एक ह्यूमंगस देश है और इतना पावरफुल देश है कि इन्हें इस क्षेत्र में पहचान ही नहीं मिल पाती, क्योंकि इस क्षेत्र में सिर्फ यूएसए का ही दबदबा है। इसीलिए इनका जो कैपेसिटी है, जिस तरह से ये अपना पहचान बना सकते थे, उन्हें उस तरह का मौका मिलता नहीं है। यही है मैक्सिकन सिंड्रोम। मतलब यह एक तरह का शिकायत है बड़े देशों से छोटे देशों का।